देश भर में कई बार ऐसी खबरें आ जाती है जिनमें रेलवे द्वारा हुई टक्कर से जानवरों की मौत को दिखाया जाता है। कभी कभार कई ऐसे जानवरों की मौत हो जाती है जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है और उन्हीं में से है हाथी। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में हर साल करीबन 20 हाथियों की मौत सिर्फ टकराने की वजह से हो जाती है, जो काफी चिंता का विषय है। परंतु अब सरकार के द्वारा इस ओर एक नया कदम उठा लिया गया है। आज हम आपको इसी कदम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि देश भर में ट्रेनों की टक्कर से होने वाली हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेलवे गजराज नाम की नई तकनीक पर काम कर रहा है। रेलवे का दावा है कि इस स्वदेशी तकनीक के माध्यम से ट्रेनों से हाथियों के टक्कर लगने से होने वाली मौतों को 99% से भी अधिक मामलों में रोका जा सकता है। इसका असम के कई एलिफेंट प्रोन रेलवे रूट पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत ट्रायल किया गया, जो बेहद कामयाब रहा। अब इस तकनीक को देश भर में उन तमाम रेलवे ट्रैक के आसपास लगाया जाएगा जहां जहां रेलवे लाइनों पर हाथियों के आने का अधिक खतरा बना रहता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगले 7 से 8 महीनों में देश के तमाम उन रेलवे लाइनों पर इस सिस्टम को लगा दिया जाएगा जहां जहां रेलवे लाइनों पर हाथियों के आने का खतरा रहता है। फिलहाल आंकड़ों पर गौर किया जाए तो देश में 2012 से 2022 तक ट्रेनों की टक्कर से करीब 200 हाथियों की मौत हुई है। इनमें सबसे अधिक 55 हाथी पश्चिम बंगाल में मारे गए, दूसरे नंबर पर असम में 33 हाथी, इसके अलावा 14 हाथी ओडिशा में, 9 उत्तराखंड में और अन्य राज्यों में भी ट्रेनों की टक्कर से होने वाली मौतों की संख्या में अब वृद्धि हुई है। हाथियों की इन्हीं मौतों को रोकने के लिए रेलवे ने पिछले दिनों नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर इलाके में असम में न्यू अलीपुर द्वार और लामडिंग जंक्शन रेलवे रूट पर इसका पायलट रन किया। आइए अब आपको बताते हैं कि रेलवे की गजराज तकनीक किस तरीके से काम करती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाथियों के पैर रखने की धमक का पता लगाया जाता है। यानी वो जैसे ही पैर रखते हैं तो धमक होती है, उसका पता लगाया जाता है। जमीन के अंदर पड़ी इन केबल पर जब भी एक निश्चित वजन से अधिक की प्रेशर वेव जाती है, ये तुरंत समझ जाती है कि कोई भारी चीज ऊपर से गुजरी है, इसमें हाथी हो या फिर इसी तरह की कोई अन्य वजनदार चीज या कोई जानवर। ये सिस्टम हाथी के रेलवे लाइन से 200 मीटर की दूरी पर रहने के दौरान पता लगाते ही तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दे देता है, जहां से उस लाइन पर उस समय गुजरती ट्रेन के लोको पायलट को वायरलेस या मोबाइल फोन सिस्टम के जरिए तुरंत सूचित कर हाथी के बारे में बताया जाता है। इससे पायलट समय रहते ट्रेन की स्पीड कम कर लेता है और हाथी की जान बच जाती है। लोको पायलट को लगता है कि धीमी स्पीड से अगर ट्रेन निकाली जा सकती है तो वो स्लो स्पीड करके भी ट्रेन निकाल सकता है, और हाथी रेलवे लाइन पार कर रहे हैं तो वो ट्रेन को रोक भी सकता है। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि असम में सिस्टम को लगा दिया गया है। 7 से 8 महीनों में देश के करीब 700 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की पहचान की गई है जहां हाथी अधिक रहते हैं। इनमें पश्चिम बंगाल और असम के अलावा उड़ीसा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु समेत अन्य वे तमाम राज्य शामिल है जहां हाथियों के ट्रेनों से टक्कर के मामले सामने आए हैं। इनमें उत्तराखंड के राजाजी पार्क इलाके में भी इस सिस्टम को लगाया जाएगा। बता दें कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और दक्षिण पश्चिम बंगाल का 21,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में जंगली हाथियों का विचरण होता है। भारतीय रेलवे ने इन हाथियों के एक्सीडेंट की घटनाओं में लगाम लगाने के मकसद से एक आर्टिफिशियल बेस सॉफ्टवेयर तैयार किया है। रेलवे ने सॉफ्टवेयर को गजराज नाम दिया है। रेलवे ने इस एआई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का काम भी शुरू कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये गजराज सिस्टम ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसे कवच सिस्टम काम करता है। खैर, आपको रेलवे की इस गजराज तकनीक के बारे में जानकर और सरकार के इस सराहनीय कार्य के बारे में जानकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।